इससे ज्यादा नंगा नाच और क्या हो सकता है, आप ही बताइए। इधर पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म और उधर आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल को चुटकियों में जमानत मिल गई। जिस ईडी ने, जी हां, जिस ईडी ने 13 अप्रैल को विनेश चंदेल को अरेस्ट किया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उसकी असली वजह यह थी जो सारी दुनिया ने देखी थी कि दरअसल वह और उनकी कंपनी टीएमसी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऑफिशियल एग्रीमेंट था और चुनाव से पहले कितना ड्रामा ईडी ने रचा। जिस तरह से छापा मारने पहुंची, फिर ममता बनर्जी पहुंची थी, अपनी फाइलें निकाल कर लाई थी, उसी विनेश चंदेल को ईडी ने चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत जमानत दे दी। संभवतः यह पहला मामला है ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस का जिसमें लोअर कोर्ट, दिल्ली के पटियाला कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। और यहां विनेश के वकील ने जो बताया, उसने सारी पोल पट्टी खोल दी। उसने कह दिया कि भाई ईडी ने कह दिया कि रेगुलर जमानत हम दे रहे हैं, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो हमें मिल गए। They filed a reply and they gave no objection for grant of bail, primarily on the ground that he has cooperated with the investigating agency and he has given voluntary and purposeful cooperation. That is the language used by them. And he has also provided information and other data which they required during investigation. So, statement was recorded of the investigating officer. No objection was given. इसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि हद ही कर दी मोदी जी आपने और आपकी ईडी ने, क्योंकि टीएमसी का चुनाव प्रचार, यानी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार, एक एक सीट पर क्या रणनीति बनेगी, इसका काम ऑफिशियली ममता बनर्जी ने इस कंसल्टेंट कंपनी को सौंपा था। और जिस तरह से माहौल बनाया गया था, मानो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उसी शख्स को जमानत मिल गई जिसे 13 अप्रैल से बंद कर रखा था और इतना दबाव डाला था कि जब मैं बंगाल में थी तब भी खबरें थी कि आईपैक को मजबूरी में अपने तमाम कर्मचारियों को कहना पड़ा कि भैया हम तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं, तुम जान बचाकर भागो, नहीं तो मोदी शाह की ईडी न मुझे छोड़ेगी न तुम्हें छोड़ेगी। यह गिव एंड टेक तो जबरदस्त है मोदी जी। अब बंगाल में आप जीते हारें, लेकिन कैसे आपका नंगा नाच चला है यह सबके सामने खुलकर आ गया है और यह खतरे की घंटी सभी के लिए है।